नमस्कार साथियों, मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका है, क्या अंतरराष्ट्रीय विधि शुद्ध नैतिकता है? इज इंटरनेशनल लॉ ए मेरिट पॉजिटिव मॉरलिटी? इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम उन विधि शास्त्रियों को भी देखेंगे जिन्होंने इसको परिभाषित किया है कि नैतिकता क्या है, किस हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए, और वो विधि शास्त्री भी हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने इसके नैतिकता का होने में खंडन किया है। आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये नैतिकता है और किस तरीके से इसे परिभाषित किया गया है। तो पहले ये जानना आवश्यक है कि नैतिकता होती क्या है। व्हाट इज मॉरलिटी? ओपेनहीम महोदय कहते हैं, इनका मानना है कि नैतिकता का नियम वह है जो किसी समुदाय के सामान्य सहमति द्वारा उसके विवेक पर और सिर्फ विवेक पर ही निर्भर करता है या लागू होता है। अब देखिए यहां पे ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक समुदाय है तो वहां पे अगर विधि नहीं है तो क्या हमारी नैतिकता क्या होती है कि हमारी एक मनुष्य की स्वाभाविक सी प्रवृत्ति होती है कि वह किसी भी जीव की सामान्य तौर पर हत्या करना नहीं चाहता है। आप कोई व्यक्ति, अगर आप किसी को नहीं भी जानते हैं, अगर आप भूखे नहीं हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उसे मारेंगे नहीं। आपकी नैतिकता है कि आप उसके साथ कोई भी बिगाड़ संबंध नहीं बनाना चाहेंगे। आप किसी भी प्रकार का द्वेष अपने मन में बिना वजह नहीं उत्पन्न करेंगे। नैतिकता को सामान्य तौर पर यह भी कहा जा सकता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम नैतिकता क्या समझते हैं अपनी, कि अगर हम किसी वाहन से जा रहे हैं, सामान्य तौर पर हम अगर किसी वाहन से जा रहे हैं तो अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है तो हम नैतिकता के ही आधार पर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको दुर्घटनाग्रस्त करते हैं। तो ये एक नैतिकता ही है जिसके कारण हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और उस व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाते हैं। वही यहाँ पे ओपेनहीम महोदय कह रहे हैं कि नैतिकता का नियम वह है जो किसी समुदाय के सामान्य सहमति या उसके विवेक पर और सिर्फ विवेक पर निर्भर करता है या उसके द्वारा लागू होता है। तो यहां ओपेनहीम महोदय ये बताते हैं। अब विधि का जो नियम है वो क्या है? यह वह नियम है जो आवश्यकता पड़ने पर समुदाय की सहमति द्वारा बाह्य शक्ति द्वारा मनवाया जा सकता है। विधि का नियम, आइए इसको समझते हैं क्या है ये कह रहा है कि वह नियम है जो आवश्यकता पड़ने पर, मतलब जैसे आप अपने सराउंडिंग में देखिए कि हम सभी आराम से रह रहे हैं, एक समुदाय के अंतर्गत रह रहे हैं, जहां पे आप रहते हैं, मोहल्ला है, कस्बा है, कोई शहर है, एक नियम से बंधा हुआ है। आपने सरकार चुनी, आपने कार्यपालिका को आदेश दिया कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, आपने नगर पालिका को आदेश दिया कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमने आपका चुनाव किया है, आप पूरी व्यवस्थाओं को देखिए, नियम बनाइए, कानून बनाइए और हमें उसके अनुसार व्यवस्थित करिए। तो हम एक व्यवस्था के अंतर्गत हमने किसी बाह्य शक्ति का चुनाव किया और अपने बीच से उस शक्ति को चुन करके भेजा और उनको शक्तियां प्रदान करी कि आप हमारे लिए व्यवस्था का निर्माण करिए। तो बाह्य शक्ति के द्वारा या सभी एक शहर की सहमति के द्वारा या एक राष्ट्र की सहमति के द्वारा देश की सीमाओं के अंतर्गत जो कानून नियम बनते हैं उनको कार्यपालिका के द्वारा लागू कराया जाता है और वही जो नियम होते हैं उसी को बाह्य शक्ति का स्वरूप माना जाता है जो हमारे ऊपर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। तो वही बात यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे द्वारा चुने गए या समुदाय की सहमति से वह व्यक्ति या बाह्य शक्ति जो भी हो उसके द्वारा मनवाए जाते हैं। तो वो क्या कहेंगे? विधि का नियम कहेंगे।
अब एडवर्ड कॉलिंस क्या कहते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय नैतिकता को उचित व्यवहार का स्तर कह सकते हैं जो व्यक्तिगत नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं। देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया है व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होते हैं, उचित व्यवहार का स्तर कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय नैतिकता को एडवर्ड कॉलिंस महोदय ने जो बात कही है अपनी परिभाषा के अंतर्गत, देखिए यहां पे ये कहना चाहते हैं कि व्यक्तिगत नैतिक निर्णय हमारे क्या होते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपके सामने से कोई गाय जा रही है, कोई बच्चा जा रहा है और अगर आप वाहन से जा रहे हैं तो आप उसको बचाएंगे। अगर आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा किसी खतरे में आ रहा है तो आप नैतिकता के कारण उसको बचाएंगे। यह मनुष्य का सामान्य सा स्वभाव है कि नैतिकता के कारण जो अपने आप के विवेक आता है कि उस बच्चे का हानि नहीं होनी चाहिए, आप उसको बचाएंगे। या गाय जा रही है तो आप उसको दुर्घटनाग्रस्त करने से स्वयं को भी बचाएंगे और उसको भी बचाएंगे। तो यह मनुष्य की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है। तो उसी के बारे में इनके विचार प्रस्तुत हो रहे हैं। एडवर्ड कॉलिंस महोदय क्या कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय नैतिकता को उचित व्यवहार का स्तर कह सकते हैं जो व्यक्तिगत नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं। आशा है आप सब समझ गए होंगे। प्रोफेसर हार्ट जो है ये यहां से थोड़ा सा अपना अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। ओपेनहीम महोदय और एडवर्ड कॉलिंस महोदय इनके विचार सामान्यतः एक प्रकार से देखने को मिलते हैं, लेकिन जो प्रोफेसर हार्ट हैं वो जो है ये परिभाषा देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों को नैतिकता की कोटि में रखना अनुचित है। वो निम्न कारण बताते हैं। वो निम्न कारण क्या है? अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जब राज्य अपने दावे प्रस्तुत करते हैं तब वह उपेक्षा नहीं करते हैं कि नैतिकता के आधार पर उचित है या नहीं है। ये कहना ये चाहते हैं कि जब भी अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्य अपने दावे प्रस्तुत करते हैं, किसी बात के लिए या किसी मामले में अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि उपेक्षा कर रहे हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि नैतिकता के आधार पर उचित है या नहीं है। वो अपने बातों को तर्कों के माध्यम से, अपनी बातों को रूढ़ियों के माध्यम से, अपने बातों को विधि शास्त्रियों के माध्यम से, जो उनके द्वारा विधि शास्त्रियों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, उनके आधार पर अपने तर्कों को, अपनी बातों को सिद्ध करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि नैतिकता आधार बना रही है कि नैतिकता आधार नहीं बना रही है। ये इस पॉइंट के अंतर्गत बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? राज्य विधि के समान बहुत से अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम नैतिकता से असंबंधित होते हैं। राज्य विधि के समान, देखिए यहाँ पे बहुत से सारे नियम ऐसे आपको देखने को मिलेंगे राज्यों की विधियों में जिनका आधार नैतिकता नहीं होती है। समझिएगा बहुत ध्यान से। जिनका आधार नैतिकता नहीं होती है वो आवश्यकता के अनुसार जो होते हैं उनको बनाया जाता है और उसका पालन किया जाता है। उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम भी नैतिकता से असंबंधित हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि बहुत से नियम सुविधा तथा आवश्यकता के आधार पर निर्मित होते हैं जिनका आधार नैतिकता नहीं होती है। देखिए वही बात है जो दूसरे पॉइंट में हमने आपसे बताई थी। उसी पॉइंट को नीचे इन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे नियम हैं जिनका आधार नैतिकता नहीं है, सिर्फ सुविधा के लिए आपके नियम वो बनाए जाते हैं और उन नियमों का पालन होता है, उनमें नैतिकता का कोई भी आधार शामिल नहीं होता है। तो इसके आधार पर आप जो है अपना आंसर लिख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं कि शुद्ध नैतिकता है कि नहीं है, नैतिकता का स्तर किस स्तर तक माना जाना चाहिए, किस स्तर तक उसको नहीं माना जाना चाहिए। ये आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी आंसर को लिख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। ये परिभाषाएं केवल एज इट इज जैसे हैं वैसे ही आपको लिखनी पड़ेंगी। परिभाषाओं को आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। कुछ नियम, कुछ शब्द अपने हिसाब से भले ही बदल दें, लेकिन जो मर्म निकलना चाहिए वो परिभाषा के अनुसार ही निकलना चाहिए। तो आइए अब हम लेक्चर को अपने समाप्त करते हैं और इसको जरूर पढ़िएगा, अपने माइंड में जरूर बैठाइएगा, जिससे आपको नैतिकता के बारे में समझ में आएगा कि नैतिकता होती क्या है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या महत्व है।
तो आप इसके लिए जरूर से जरूर अपने नोट्स भी बनाइएगा अगर आपको सही लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।